नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का। अंबेडकर जयंती के मौके पर जहां लखनऊ हजरतगंज स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने संविधान का हथियार हमें दिया है। ये देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ संविधान की बात करते हैं और हमारे संविधान को हम सब पीढ़ी परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहाँ से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे। समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे ज़रूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं हम सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। 134वीं जयंती पूरे देश भर में बाबा साहब की मनाई जा रही है। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे अंबेडकर प्रतिमा के पास उपस्थित हैं। पीछे तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं ये उपस्थित हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। जिस तरीके से लगातार बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला है। पूजा शुक्ला जी, आज बाबा साहब अंबेडकर जयंती है, क्या कहेंगे? आज हम सब लोग यहाँ पर बाबा साहेब को नमन करने आए। आज हम सब लोग मिल करके बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, अपना पुष्प अर्पित करने आए। और बाबा साथ ही इस बात के प्रण के साथ आए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को और उनके जो उनका विजन था उसको हम जन जन के बीच में लेके जाएंगे, और सिर्फ जनता के बीच नहीं लेके जाएंगे, उसको सार्थक दिशा देंगे। और 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर उनके जो अधूरे विजन है, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है उनके विचारों का, उसको भी करने का। पूजा जी, बात के लिए बख्शी तालाब का एक गाँव है छोटा सा, वहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है झगड़ा चल रहा है बाबा साहब की मूर्ति को लेके, क्योंकि जो गौतम जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो कह रहे हैं मूर्ति लगाएंगे, और जो पंडित लोग हैं वो मूर्ति हटाने की बात कर रहे हैं। इसको लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से लोग जुड़े, इसलिए जगह जगह उनकी मूर्ति को, उनकी विचारधारा को, उनके संविधान, उनके दिए संविधान पर एक हमला चल रहा है। और पूरे देश में उसकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी गई और आगे भी मुखरता से इस लड़ाई को लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अंबेडकर जयंती के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम करा रहे, भंडारा करा रहे, भंडारा कराने से, कार्यक्रम कराने से उनको अधिकार नहीं मिल जाएगा। उनके अधिकार की बात करिए, उनको रिप्रेजेंटेशन की बात करिए। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो उसने क्या किया है, कितना रिप्रेजेंटेशन दलितों को दिया, दलित समाज से आने वाली महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनके उत्थान के लिए क्या काम किए। उत्थान का काम कुछ नहीं करेंगे। जगह जगह पर आज भी दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। ये किस तरह का राज्य है जहाँ पर मूर्ति भी नहीं लगने दी जा रही बाबा साहेब की। तो ये नफरत की जो भावना से लैस मुख्यमंत्री है, इनका 2027 में जाने का समय आ चुका है। आरएलडी के ये अनिल दुबे जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अंबेडकर जयंती है, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की जयंती को मना रहा है और आज से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की जयंती से हम अपनी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। आज से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के
गांव-गांव, कस्बों-कस्बों में, शहर-शहर में, नगर-नगर में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी जाएंगे और लोगों को राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य बनाएंगे। बाबा साहब के सपनों को लेकर के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती पे आयोजन करा रही। इसको देखते हुए लोगों का ये कहना है कि दलित जो वोट है वो अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाला है, पक्ष वोट अपने करने के लिए इस तरीके का आयोजन कराया जा रहा है। हालांकि किसी को करने के लिए नहीं हो रहा है। दलित, उत्तर प्रदेश का, देश का दलित जानता है कि उसका शुभचिंतक कौन है। एनडीए की सरकार दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में, समाज के कमजोर वर्गों के हित में सब काम कर रही है। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने तो अपनी जो सांसद निधि है, विधायक निधि है, उसका 33% दलितों की बस्तियों पर खर्च करने को निर्देशित किया है। तो हम लोग तो दलितों के लिए, समाज के शोषित वंचित तबके के लिए पहले से काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि ईद के त्यौहार पर मुस्लिमों को सौगातें मोटी बांटी गई। अब अंबेडकर जयंती है, जगह जगह आयोजन कराए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक अपने कब्जे में करना चाहती है। करें ना, उनको किसने रोका है? वो तो घड़ियाली आंसू रोक करने का काम कर रहे हैं। उनका दलितों से क्या मतलब, उनका समाज के कमजोर वर्गों से क्या मतलब? वो तो जो कर रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको लगातार असफलता का स्वाद तो चखा रही है। कहीं ना कहीं एक भारी जो है इनके अंदर अंबेडकर जयंती को लेके आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे थे, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको ये कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो दलित वोट बैंक अपने कब्जे में करना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसको देखते हुए इसी तरह से समाजवादी पार्टी के लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो दलित वोट बैंक अपने कब्जे में करना चाहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरीके का आयोजन जगह जगह कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ